हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी पावर। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है और वो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। आपको किस बुक से क्या पढ़ना है, सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आप सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू क्लास 11 साइंस और डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्ज़ाम के गाइडेंस के बारे में। जो भी बुक्स या जैसे भी आप तैयारी करेंगे, आपको हर टॉपिक को लाइन बाय लाइन डीपली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लें तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एएमयू क्लास 11 का एग्ज़ाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी एग्ज़ाम को देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एएमयू क्लास 11 एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न साइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, आपके 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। तो ये पेपर आपका 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। पहला सेक्शन साइंस। तो साइंस में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी। तो ये लगभग आपके 50 मार्क्स के रहेंगे। और उसके बाद बी सेक्शन मैथमेटिक्स, ये आपका लगभग 30 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सी सेक्शन जनरल नॉलेज का, ये 10 मार्क्स का रहेगा। और डी सेक्शन इंडो इस्लामिक कल्चर, ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो इन सबको टोटल करें तो ये बैठते हैं 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिए जाएंगे। तो ये पैटर्न रहेगा। और याद रखें कि आपको 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं पूरे। अगर आप पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे, अगर आप के उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत जाते हैं तो आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 9th के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं और 1 क्वेश्चन सही है, तो आपका जो 1 क्वेश्चन सही है वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जिनमें आप 100% श्योर हों कि वो सही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे साइंस की बात करें तो साइंस में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये 50 मार्क्स की रहती है आपकी। तो साइंस की बात करें तो हम यहाँ पे आप क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक से कवर कर सकते हैं, या आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बुक आती हैं क्लास 9th और 10th की, उनसे भी इनको कवर कर सकते हैं। और जो बुक पढ़ेंगे आप, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करेंगे ही आप, उसके अलावा बुक्स के चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं और जो फैक्ट्स दिए होते हैं, समरी दी होती हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम्पल और ये फैक्ट्स जो दिए होते हैं एक एक लाइन के, इनको तो अच्छे से पढ़ना है, ये काफ़ी हेल्प करते हैं। तो साइंस का पोर्शन आपका इजीली इन बुक से हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो कि 30 मार्क्स का होता है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। मैथमेटिक्स के लिए भी यहाँ पे आपको क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी की बुक ले लेनी है। वैसे तो आपका काम क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक से ही हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास समय बचता है तो आप आर डी शर्मा या फिर एस चांद की बुक को भी ले सकते हैं। मैथमेटिक्स में जो एग्जाम्पल दिए होते हैं उन पे तो आपको डीपली ध्यान देना है, और जो छोटे छोटे फैक्ट्स दिए होते हैं उनको नोट कर लेना है, उन पे विशेष ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है अच्छे से। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आर डी शर्मा या एस चांद लेने से पहले आपके एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब आप आर डी शर्मा या एस चांद की बुक को परचेस कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। देन उसके बाद आता है इंडो इस्लामिक कल्चर। इसमें आपको ये टॉपिक्स दिए जाते हैं: अक़ीदे इबादत, सीरत रसूल अकरम, कुरान हदीस, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, फेमस रूलर्स, मुस्लिम कल्चर इन इंडिया, फेमस सूफीस एंड उलमा, फेमस मोनूमेंट्स। इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए अगर आप इंटरनेट से
हर एक टॉपिक को सर्च करेंगे तो इन टॉपिक्स के बारे में आपको इंटरनेट पे गूगल पे जानकारी मिल जाएगी। अगर आप वन बाय वन इन टॉपिक्स को सर्च करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कैसे क्या करना है। तो इससे बेहतर रहेगा कि आप एक गाइड परचेज़ कर लें इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपको नाज गाइड आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी गाइड है, इसमें आपका जीके का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल नॉलेज। इसमें से भी 5-6 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये 10 मार्क्स का यहाँ पे दे रखा है और इसमें आपके टॉपिक्स ये रहते हैं: गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बेसिक जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, करंट अफेयर्स। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा आप ये क्लास 10th की सोशल साइंस से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप जीके की कोई बुक ले लें। मैं वैसे बुक रिकमेंड करूँ तो आपको अरिहंत पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं। पतली सी बुक आती है, ये ले सकते हैं। आपको ये 90 या 100 रुपीज़ के समथिंग आपको बुक मिल जाएगी ईजिली। और करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए डेली। तो ये जो टॉपिक्स थे, इन टॉपिक्स की बुक मैंने आपको सजेस्ट कर दी हैं। वैसे तो ये सभी बुक्स आपको ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन बुक्स के लिंक्स दे दूंगा, आप उन लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो टाइम को मैनेज करें, अपना पूरा फोकस इसी एग्ज़ाम के ऊपर लगा दें तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो बुक्स बताई हैं आपको, जब आप उनको कवर कर लेते हैं, अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगा सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको द कंसेप्टम की गाइड परचेस कर लेनी है क्लास 11 की। ये आपका एएमयू और जामिया दोनों में काम करेगा। ये इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।